व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन सी शार्प पार्ट 2। गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, उसके बारे में स्टडी कर लिया था। इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज पार्शियली हाफ डिफाइंड पेरेंट क्लास है, उसके बारे में स्टडी किया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एक्सप्लेन द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखिए ये जो है, ये देखिए, ये मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर भी बताऊंगी। ये मेरी सीरीज चल रही है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पेरेंट क्लास जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेके रखा था और जब नहीं कोई मेथड इंक्लूड होती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंटरफेस का इस्तेमाल करके सॉलिड प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकते हैं, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। उसके रिलेटेड वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा इंटरफेस जिसके अंदर मैंने स्टार्ट और स्टॉप मेथड स्पेसिफाई करके रखी है। इन फ्यूचर सोचे कि प्रोडक्शन में जाने के बाद एक नई रिक्वायरमेंट आई दूसरे क्लाइंट के द्वारा, तो उस वक्त मुझे मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, इंजन इंटरफेस को अपग्रेड करना पड़ा। यहाँ पर मैंने एक नई मेथड जो है वो स्पेसिफाई करके रखी है। तो जो मेरा कार वाला क्लास था यहाँ पर, ये जो है वो किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, आई इंजन वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इस क्लास के अंदर, इस कॉन्क्रीट क्लास के अंदर कहीं पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन ये जो मेरा कार न्यू वाला क्लास है, अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मेरा ये कौन सा वाला, ये इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट हो, मतलब स्टार्ट स्टॉप और फ्लाइंग तीनों की तीनों मेथड अगर इम्प्लीमेंट हो, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटरफेस। और फिर मैं यहाँ पर देखिए, उसने मुझे बता दी कि मेरी तीनों की तीनों मेथड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इंटरफेस को। और फिर मैं यहाँ पर अपनी कोड लिखूंगी। तो गाइज यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा कार वाला क्लास था जो प्रोडक्शन में जा चुका है, यहाँ पर इस क्लास के अंदर कहीं पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाली। लेकिन ये जो मेरा कार न्यू है जिसके अंदर नावडेज फ्लाइंग कार भी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर मैंने कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करके रखा है, ये वाला फ्लाइंग वाला। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो वो चीज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक और क्लास बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, मैंने आई इंजन को भी स्पेसिफाई करके रखा है। आई इंजन का मतलब क्या हुआ कि महिंद्रा वाला जो क्लास है वहां पर मैं स्टार्ट और स्टॉप, मतलब कि कौन से, इस इंटरफेस की जो मेथड है मेरी, कौन से वाली, ये इंटरफेस की दोनों मेथड जो है वो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करने जा रही हूँ, अपनी कौन सी मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, कौन सी, फ्लाइंग वाली मेथड जो है उसको भी इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ। तो मल्टीपल इंटरफेस जो है वो यहाँ पर हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस वो हमारे इंटरफेस के अंदर पॉसिबल है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर हमें जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मल्टीपल इनहेरिटेंस करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे यहाँ पर इश्यू दे दिया था। तो अगर यही कोड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर इसमें लिख रही हूँ, इस वाले क्लास के अंदर, देन इट इज कम्प्लीटली वर्किंग फाइन। ठीक है। तो ये जो है, जब इस तरीके से कोई प्रोडक्शन में कोड चला जाता है और अगर आपको कोई नई मेथड इंप्लीमेंट करनी है तो आप नया ही इंटरफेस बनाइए। जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है वहां पर आप अपने कोड को, उस इंटरफेस को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए। और अगर पुराना कोई कोड है वहां पर भी उस मेथड को इम्प्लीमेंट करनी है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू वो चीज इम्प्लीमेंट हो सकती है। सो आई होप कि इंटरव्यू के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो विद द यूज ऑफ इंटरफेस पॉसिबल है या नहीं। सो यस, इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो चुका है। अभी आपको पता, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जैसे मेरी अभी वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं मास्टरिंग करवा रही हूँ, मास्टरिंग इन डॉट नेट 8.0। यहाँ पर जाती हूँ, मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर खोलती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैं जाती हूँ अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। आ, हाँ, ये देखिए कहाँ गया, मेरी सर्विसेज कहाँ है। देखिए ये है मेरी अकाउंट सर्विस। देखिए, कोई भी जब भी आप कोडिंग करेंगे, कंपनीज के अंदर जब भी आप जाएंगे, तो हमेशा कोडिंग जो होता है वो इंटरफेस और क्लास के बेसिस पर भी होता है। ये वीडियो सीरीज नहीं देख रहे हैं आप तो देखिए, इसको मैंने, इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा इंटरफेस है, तो इंटरफेस मतलब कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस इंटरफेस को मैं यहाँ पर अपने इस आई अकाउंट सर्विस वाला इंटरफेस मैं अपने क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी मैंने यहाँ पर देखिए विद द यूज ऑफ
पे एड स्कोप उसको रजिस्टर्ड करके रखा है अपनी सर्विसेज को। सो मोस्टली जब भी आप अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, यू ऑलवेज फॉलो द सॉलिड प्रिंसिपल्स। यहाँ पर देखिए ये हमारी पूरी वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर एपीआई मॉडल बिजनेस पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में अपना कोडिंग जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो कीप वॉचिंग। आई होप आपको अब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रिलेटेड जो बेसिक आइडिया है वो कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।